कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन की कमाई का ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। कबीर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर काफी बज़ बनाया गया था और शुरुआती 4 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी ठीक ठाक कहा गया था, लेकिन 5वें दिन से ही फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट देखी जा रही है और अब जब फिल्म ने अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है तो दूसरे शुक्रवार तक इसकी जो हालत है वो बहुत ख़राब है। फिल्म का बजट 100 से 140 करोड़ के बीच का बताया गया और पहला हफ्ता ये अपनी आधी लागत भी नहीं निकाल पाई है। जी हाँ, रेटिंग बहुत तगड़ी मिली लेकिन फिर भी अपनी लागत तक निकालने में नाकाम रही है चंदू चैंपियन और इसकी वजह से कार्तिक आर्यन का करियर भी दांव पर लगा हुआ है। ये वही फिल्म है जिसके लिए उन्होंने 1 साल तक मीठा नहीं खाया, लेकिन मीठा न खाने का फल उतना मीठा नहीं निकला है। किसी भी फिल्म का पहला हफ्ता उसकी लागत निकालने के मामले में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मुरलीकांत पेटकर की ज़िंदगी पर आधारित इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.6 है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म पहले हफ्ते में 50 करोड़ भी नहीं छू पाई है। फिल्म की कमाई के आंकड़े सैकनिक ने जारी किए हैं और पहले वीकेंड में 21 करोड़ 50 लाख रुपए कमाने वाली इस फिल्म का चौथे दिन का कलेक्शन 5 करोड़ रुपए रहा। मंगलवार को कमाई में 35% की गिरावट आई और बुधवार को यह आंकड़ा करीब 8% और घट गया। थर्सडे आते आते फिल्म का कलेक्शन सिर्फ 2 करोड़ 50 लाख के आसपास रह गया। इस तरह पहला हफ्ता पूरा होने तक फिल्म की कुल कमाई 35 करोड़ 25 लाख रुपए हो गई है। फिल्म की लागत के हिसाब से आंकड़ा काफ़ी कम है। माना जा रहा था कि फिल्म पहला हफ्ता पूरा होने तक बजट का एक बड़ा हिस्सा रिकवर कर लेगी। आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म के लिए अपनी फिजिक में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। कार्तिक आर्यन ने कई महीनों तक चीनी छोड़ दी और फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान वो लंबे वक्त तक मीठे से बहुत दूर रहे और उस वक्त उन्होंने कुछ रसमलाई उनकी फेवरेट थी वो खाई थी। काफ़ी सारा प्रमोशन हुआ था इस बात को लेकर कि 1 साल बाद मीठा खा रहे हैं कार्तिक आर्यन, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अब समझते हैं कि इस फिल्म को नुकसान किस बात का हुआ है। कार्तिक आर्यन की ये फिल्म देखने के बाद जावेद अख्तर ने पिछले दिनों कहा था कि उन्होंने सेकंड हाफ बहुत एंजॉय किया। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दिनेश विजन की फिल्म मुंजिया के होने का भी नुकसान हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया दिनेश विजन के स्त्री यूनिवर्स का ही हिस्सा है और इसे भेड़िया और स्त्री 2 से कनेक्ट करते हुए मेकर्स इस फिल्म का फ़ायदा उठाने में कामयाब रहे हैं। कैटरीना कैफ ने जब फिल्म चंदू चैंपियन देखी तो उसका रिव्यू किया और ये कहा कि कबीर, मुझे फिल्म बहुत पसंद आई है। आप एक शानदार कहानीकार हैं, आपने ज़बरदस्त, शानदार और प्रेरणादायक कहानी पेश की है। मैं ये कहानी देखते समय बहुत इमोशनल हो गई थी। आपने कितनी खूबसूरती से इस फिल्म को बनाया है। कार्तिक आर्यन और बाकी कास्ट की परफॉर्मेंस ने कमाल कर दिया। विक्की कौशल ने भी चंदू चैंपियन देखने के बाद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि उन्होंने इस फिल्म को खूब एंजॉय किया। कबीर खान ने इस कहानी को बहुत शानदार ढंग से पेश किया है और विकी कहते हैं कि आपको ये फिल्म झकझोर देगी, इंस्पायर करेगी, एंटरटेन करेगी। और उन्होंने कार्तिक आर्यन की भी तारीफ़ की कि कार्तिक ने शानदार काम किया है, ऐसे ही चमकते रहो। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने लिखी थी, लेकिन फ़ायदा हुआ नहीं। आपको बता दें कि हाल ही में शबाना आज़मी ने भी कहा था कि वो कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन को देखने के बाद रो पड़ी थी। जावेद अख्तर ने भी फिल्म की खूब सराहना की थी। कबीर खान के डायरेक्शन में बनी चंदू चैंपियन, ये जो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं मुरलीकांत पेटकर, उनके जीवन की कहानी है, जिनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वाकई उनकी हिम्मत को तो मौत भी हरा नहीं पाई। लेकिन सवाल ये है कि इतनी अच्छी कहानी बनाने के बाद भी नकद माल नहीं आया है, पैसा नहीं आया है, रोकड़ा नहीं कमाया है, खर्चा ज़्यादा हुआ है, कमाई नहीं हुई है, तो क्या ये नुकसान का सौदा साबित होगी या ये फिल्म अपनी OTT डील में अच्छा खासा पैसा कमा पाएगी या आने वाले दिनों में सैटेलाइट राइट्स और TV राइट्स और जितने राइट्स बेचे जाते हैं उनसे थोड़ी लागत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये हाल रहा है चंदू चैंपियन का, तो क्या कोई फिल्म निर्देशक अब इस तरह की बायोपिक बनाने में बिलीव कर पाएगा? क्योंकि बॉलीवुड में एक छुआछूत की बीमारी चलती है जिसको कहते हैं कि एक जैसी अगर फिल्म हिट हो जाए तो बाकी के लोग भी वैसी फिल्म बनाने लगते हैं, लेकिन अगर एक तरह की फिल्म पिट जाए तो फिर वैसी फिल्म से लोग दूर भागते हैं। जैसे मुंजिया हिट हो गई है तो आप देखिए बहुत सारी हॉरर फिल्मों की बाढ़ लग सकती है, लेकिन क्योंकि एक बायोपिक फ्लॉप हो रही है तो हो सकता है लोग इससे दूरी बनाएं। हालांकि फ़िल्म बनाने में मेहनत बहुत की गई, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फ़िल्म एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बनी थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस टॉपिक की बाज़ार में डिमांड है? क्योंकि फ़िल्में बाज़ार में डिमांड के हिसाब से चलती हैं। अच्छी या बुरी फिल्में हर समय में बनती रही हैं, लेकिन चलती सिर्फ वही हैं जिस तरह की फ़िल्मों को दर्शक देखना चाहते हैं। एक तो ये बात होती है कि हम एक टॉपिक लेकर आते हैं जिसमें हम बिलीव करते हैं, हम ये मानते हैं एज अ फिल्म मेकर कि ये बहुत अच्छी फिल्म है, इसको ज़रूर देखा जाना चाहिए, बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है, लोग बहुत सीखेंगे, लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या लोग वाकई ये देखना सुनना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया का अगर राउंड मारेंगे ना तो सोशल मीडिया आपको बता देगा कि लोग किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं आजकल।
जो बिल्कुल भी इंस्पिरेशनल नहीं है, जिससे कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, जो बिल्कुल भी आपकी लाइफ नहीं बदल सकता है फॉर अ बेटर दिस थिंग आस्पेक्ट, आपकी लाइफ को और नीचे लेकर जाता है, ऐसा बहुत सारा कंटेंट है जो समय सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो हिट है। और कमाल की बात है कि लोग उसको रिपीट भी कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्यों? क्योंकि वो चल रहा है। तो सवाल ये है कि अगर अच्छा कंटेंट बनेगा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो चलेगा। 12th फेल भी एक अच्छा कंटेंट था, लोगों को पसंद आया, कम लागत में बनी थी, इसलिए चल गई। अब सवाल दोस्तों ये है कि अगर बॉलीवुड को सर्वाइव करना है, बॉलीवुड को अगर रिवाइव करना है इस इंडस्ट्री को, तो सबसे पहले तो कम लागत में अच्छी फिल्में बनानी होंगी, कम लागत में अच्छी फिल्में, क्योंकि जो लागत ज़्यादातर लगती है वो हीरो हीरोइन के जो फीस जाते हैं उसमें चली जाती है। अभी मैं अनुराग कश्यप का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि मैं जंगल में शूट कर रहा था, पर हमारे हीरो को एक 5 स्टार होटल का बर्गर खाना था, तो रोज़ एक गाड़ी जाती थी, दिन में 3 बार उसके लिए बर्गर लेकर आती थी। तो हम अक्सर इन एक्टर्स, सो कॉल्ड स्टार्स के टैंट्रम्स में इतना फंस जाते हैं, उस पर इतना सारा पैसा लग जाता है कि वो फिल्म रिकवर नहीं कर पाती, और इस वजह से अच्छे टॉपिक पर फिल्म बनाने की लोगों की हिम्मतें टूटती हैं, और फिर नतीजा ये होता है कि चंदू चैंपियन जैसी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। चंदू चैंपियन का फ्लॉप होना ये बताता है कि एक, बाज़ार में वो बिकता है जिसकी डिमांड है, दूसरा बाज़ार में आप वो बेच सकते हैं जिसकी लागत कम है, ताकि जो मुनाफा है वो ज़्यादा हो, नुकसान का जो मात्रा है वो कम हो, क्योंकि वो तभी होगा जब आप पैसा बहुत उस पर कम लगाएंगे, हाथ रोक कर लगाएंगे। अगर आप दिल खोल कर पैसा लगा देंगे उस पर, तो फिर अगर पैसा वापस नहीं आएगा तो आपकी हिम्मत टूटेगी। तो बाज़ार का एक नियम है, पहली बात ये कि जो कंज्यूमर है उसके हिसाब से चलो। दूसरा, अगर कुछ नया लेकर आ रहे हो, अगर एक खतरा मोल ले रहे हो, तो वो रिस्क बहुत कैलकुलेटेड रिस्क हो, इतना बड़ा रिस्क नहीं हो कि उसके बाद आपकी आगे की हिम्मतें टूट जाएं और उस बाज़ार की हिम्मत टूट जाए। इतना बड़ा दांव कोई खेले नहीं। तो उम्मीद है कि चंदू चैंपियन जो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदल सकती है, ऐसी फिल्में और बने, लेकिन कम लागत में बने, ताकि अगर नुकसान भी हो तो वो छोटा हो या फिर नुकसान हो ही ना। तो सबसे ज़्यादा जो सीखने की बात है इस समय बॉलीवुड के लिए वो ये है कि कम लागत में अगर फिल्में बनेंगी तो फिल्में चलती रहेंगी, लेकिन अगर जुआ खेला जाएगा तो याद रहे कि जुआ में हार भी होती है, जीत भी होती है, जुआ बाई चांस भी होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चंदू चैंपियन जैसी फिल्म क्या वाकई 100 से 140 करोड़ रुपए में ही बन सकती थी? क्या उससे कम में इसकी लागत नहीं हो सकती थी? खैर, ये बहस का विषय है, और इसमें ऑब्वियसली जो क्रिएटिव एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी बात कह सकते हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम एरा दिखाना था, उस पर भी खर्चा होता है। जब आप एक किसी भी कहानी को 50 साल 40 साल पीछे ले जाते हैं तो एक एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना होता है, और उसकी वजह से भी कई सारे पैसे खर्च होते हैं। बहरहाल मुद्दा ये है कि चंदू चैंपियन में पैसा बहुत खर्च हुआ, एक इंस्पायरिंग कहानी है, लोगों को सीख देती है, लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन लोग देखने नहीं आ रहे हैं। एक तर्क ये है कि मुंजिया जैसी फिल्म चल रही है, जाहिर है लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक साथ 2-2 फिल्में देखें, वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि इस फिल्म में उतना अट्रैक्शन नहीं है लोगों को खींच पाने का, या शायद लोग बहुत ज़्यादा इस तरह का कंटेंट अभी देखने के मूड में नहीं है। जैसा मैंने आपको सोशल मीडिया का एग्जांपल दिया, सोशल मीडिया में जिस तरह का कंटेंट चलता है, आप सर पकड़ लेंगे अपना कि ये चलता है तो फिर चंदू चैंपियन क्यों नहीं चल रही। मेरे सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं इस वीडियो के नीचे, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।